Today I will discuss the some graphical nature of the velocity and acceleration. For this, we will discuss the position time graph and the velocity time graph. At first, look at the position time graph. This is the x-axis and this is the y-axis, and in x-axis time is taken and the y-axis the position is taken. This is the position and this is the time. Now suppose the graph is parallel to time axis. In this graph you will see that the position is constant but time is changing. मतलब समय के साथ इसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रही है, but position is here constant and time is changing, and hence we can say that the velocity of the body is zero. By the concept of the graph here, the slope of the graph is the zero. हमने स्लोप की चर्चा किया था, means value of tan theta is zero. So by this slope we can also say that the velocity is zero in this case. The another example is this. Here the velocity is present here because the position is changing with respect to time. यहाँ पर देखते हैं क्या कि समय अगर इंक्रीज करता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन चेंज हुआ. इस समय इंक्रीज किया पोजीशन चेंज हुआ, समय इंक्रीज किया पोजीशन चेंज हुआ, समय इंक्रीज किया पोजीशन चेंज हुआ. तो इसलिए हम कहेंगे कि वेलोसिटी इज देयर इन दिस मोशन. एक बात देखना यह है कि थ्रू आउट द मोशन देयर इज नो चेंज इन द स्लोप. इस स्लोप में कोई चेंज नहीं है. सो हियर द वेलोसिटी इज कांस्टेंट. सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड बाय द स्लोप वी कैन गेट द वेलोसिटी. अगर स्लोप का मीन्स हुआ कि आपको कहीं भी अगर यहाँ पर स्लोप मीन्स tan थीटा मीन्स दिस बाय दिस अगर हमको पता है तो हम इसको वेलोसिटी निकाल सकते हैं. और हम अगर हमको ये कंपेयर करने के लिए कहता है कि दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, उसे हम एक ही ग्राफ में दोनों को प्लॉट किए, दोनों के मोशन को जानने के लिए, तो वी कैन से दैट द स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ ए. वी कैन से दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए. So we can say that by the graph we can examine the velocity of the body. Now the another type of the look at this graph. This is the time and this is the position and the graph is this. Here the slope is changing. मतलब स्लोप इसकी लगातार चेंज कर रही है. तो हम वी कैन से दैट दी हर जगह यहाँ पर स्लोप अलग है, यहाँ स्लोप अलग है, यहाँ स्लोप अलग है. तो वी कैन से दैट दी v इज वेरिएबल. इस ग्राफ में जो मैंने देखा था, यहाँ पर जो ग्राफ देखा था, तो थ्रू आउट दिस ग्राफ देयर इज नो चेंज इन दिस स्लोप. सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट हियर, बट इन दिस केस the slope is changing continuously. So instantaneous velocity is changing continuously. So we can say that the velocity, there is a
चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ दूसरे तरह की और भी ग्राफ हो सकता है। अगर हमारे पास ऐसे ग्राफ है तो यहाँ भी कहेंगे कि ये है इसकी स्लोप, ये है, यानी स्लोप लगातार कम होते जा रही है, यानी वेलोसिटी कम होते जा रही है। तो ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। अगर स्लोप देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ स्लोप कम हो गया और स्लोप कम हो गया, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एंड स्लोप रिप्रेजेंट दी वेलोसिटी, सो वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो यहाँ पर हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से हम ग्राफ के द्वारा कह सकते हैं कि वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ के द्वारा कह सकते हैं कि उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। दूसरी चीज़ और भी देखिए, जैसे यहाँ हम अगर कहते हैं, एक और ग्राफ हम एग्जाम्पल लेके दिखा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ देखते हैं टाइम के साथ इसकी पोजीशन क्या हो रही है, टाइम बढ़ते जा रहा है, यहाँ टाइम बढ़ते जा रहा है और पोजीशन कम होते जा रहा है। यहाँ देखिए पोजीशन ज़्यादा है 0 टाइम में, यहाँ पर पोजीशन कम होते जा रहा है, यानी वेलोसिटी इज निगेटिव, बॉडी इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्लोप के द्वारा बता सकते हैं कि यहाँ क्या है, ये स्लोप इसलिए निगेटिव है क्योंकि tan, ये जो वैल्यू होता है ना स्लोप, हम इधर से एंगल tan थीटा देखते हैं और 90 प्लस है इसलिए निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव स्लोप यहाँ पर कहते हैं। यहाँ से इधर सब पॉजिटिव स्लोप है और ये निगेटिव स्लोप है, तो निगेटिव स्लोप मीन्स वेलोसिटी इज निगेटिव। तो इस प्रकार से हम वेलोसिटी निगेटिव पॉजिटिव भी पता लगा सकते हैं, वेलोसिटी है या नहीं पता लगा सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से। तो ये हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है। नाउ वी विल सी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। This is the time and this is the velocity. Here this means velocity remains constant but time is changing, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन स्लोप इज कांस्टेंट, इसलिए चेंज होने का रेट कांस्टेंट है, यहाँ हम ये कहेंगे। और एक इसी में अगर दूसरे बॉडी का ग्राफ ऐसा है, सपोज कर लीजिए एक बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो बी बॉडी में देखते हैं क्या स्लोप, जो देखिए यहाँ पर स्लोप इंक्रीज करते जा रहा है। यहाँ स्लोप ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, और हमेशा याद रखना ये है कि स्लोप कैसे पता, स्लोप क्या बताएगा, तो यहाँ जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्लोप बताएगा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वहाँ चूंकि पोजीशन टाइम ग्राफ था तो बताएगा रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमेशा वाई एक्सिस में जो है और एक्सिस में जाए उसमें वाई एक्सिस में चेंज होने का रेट एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बताएगा, तो ये स्लोप बताता है। अब हमें एक नया टर्म यहाँ जोड़ना चाह रहे थे हम लोग कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये भी टर्म दो तरह का होगा, एक होगा एवरेज, एवरेज के लिए हम बार का यूज करते हैं, ये होगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, सो दिस इज द वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, एंड एक इंस्टेंटेनियस होगा एंड इट इज द डी वी बाई डी टी। तो ये यहाँ भी ये हुआ इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन और ये हो गया मेरे पास एवरेज एक्सेलेरेशन। तो ये क्या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसलिए ये होता है मीटर पर सेकेंड, इसका हुआ बाई सेकेंड, तो इसलिए कहते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी का एल टी माइनस वन और बाई टी, तो डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस टू होता है, ये आपने देखा। अब यहाँ पर दो बात हमें देखना ये है, यहाँ कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट में हो रहा है, यानी एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। हियर एक्सेलेरेशन इज इंक्रीजिंग, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ देखते हैं तो ये है, यहाँ देखते हैं तो ये है, यानी स्लोप चेंज हो रहा है, यानी रेट चेंज हो रहा है वेलोसिटी के टाइम के साथ, यानी एक्सेलेरेशन इज चेंजिंग।
यानी कि ये ग्राफ बताता है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और ये ग्राफ बताता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो इस प्रकार से हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी देखेंगे। यहां हमारे पास अगर ग्राफ कोई ऐसे ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ है, तो देखेंगे क्या कि यहाँ पर जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है v और t, तो इसकी स्लोप लगातार घट रही है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी हियर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ भी ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये अलग अलग होता है। हम जो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अगर मोशन है तो उस मोशन को डील कैसे करेंगे। ये तो हमारे पास केवल ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन था कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी कैसे देख सकते हैं, वेलोसिटी में चेंज कैसे देख सकते हैं, वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे देख सकते हैं, ये था। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो मोशन होगा उसके लिए क्या हम लोग फार्मूला डिस्कस करेंगे, क्या फार्मूला होगा उसका डिस्कस करेंगे।